नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव में और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। 3 ठिकाने, 7 बम्बर्स और सिर्फ 25 मिनट। ईरान के खिलाफ यूएस के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी कहानी जान लेते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे तेज और खतरनाक सैन्य अभियान यानी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। इस ऑपरेशन में महज 25 मिनट में ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले 7 स्टेल्थ B-2 बम्बर्स से किए गए, जिनमें 12 भारी बम गिराए गए। इस बेहद गोपनीय सैन्य मिशन में 125 से भी ज्यादा विमान शामिल थे और एक खास डिसेप्शन यानी कि चालबाजी की रणनीति भी अपनाई गई। क्या कहा अमेरिकी जनरल ने, आइए सुनते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने बताया कि 7 स्टेल्थ B-2 बम्बर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इन बमवर्षक विमानों ने ईरान के फोर्डो और नातांज परमाणु स्थानों पर 30,000 पाउंड के वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जबकि इस्फहान पर ट्रॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बम्बर्स ने मिसूरी स्थित एयरबेस से उड़ान भरी। इस 18 घंटे लंबी मिशन को बेहद शांति तरीके से अंजाम दिया गया। जनरल डेन केन ने बताया कि 7 B-2 बम्बर्स के 2 क्रू थे। कम्युनिकेशन कम रखकर किया गया ताकि दुश्मन को भनक तक न लग सके। अमेरिकी हमले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:10 पर शुरू हुई। इन B-2 बम्बर्स ने सबसे पहले फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 2 बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इसके तुरंत बाद अन्य B-2 बम्बर्स ने नातांज और इस्फहान पर हमला किया। सभी अमेरिकी विमान रविवार सुबह 4:35 तक ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे। इन विमानों ने अमेरिका की मिसूरी एयरबेस से उड़ान भरी थी, जो कि 9/11 के हमले के बाद अब तक की सबसे लंबी B-2 मिशन उड़ान थी। केन के अनुसार ईरान पर अमेरिकी हमलों में 14 बंकर बस्टर बम, 2 दर्जन से भी ज्यादा टोमहॉक मिसाइलें और 125 से अधिक सैन्य विमान शामिल थे। मिडल ईस्ट संघर्ष में ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा ऐसे गोला बारूद का उपयोग करने का ये पहला उदाहरण था। जनरल केन के मुताबिक कुछ बमवर्षक विमानों को प्रशांत महासागर की ओर जानबूझकर भेजा गया ताकि ईरान को भ्रम में रखा जा सके। इसे डिकॉय मिशन भी कहा गया है और इसकी जानकारी केवल कुछ गिने चुने वरिष्ठ अधिकारियों को ही थी। आपको बता दें कि यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 2 सप्ताह में तय करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमलों में इजराइल का साथ देगा या नहीं देगा। लेकिन 2 दिन बाद ही इन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से मिशन की देखरेख करते हुए हमलों का आदेश दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक सफलता बताया है और कहा भी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले दिन से ही ये साफ कर चुके थे कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल करने दिया जाएगा।